रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय श्री राम। वर्तमान में एक विषय चल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर चोरी प्रकरण। यह बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है। जिन महानुभावों ने यह काम किया है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंड मिलना चाहिए। जिन्होंने चोरी की है, इन्होंने सैकड़ों राम भक्तों के हृदय को ठेस पहुंचाई है। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर कुठाराघात किया है। लेकिन साथ साथ में कुछ कालनेमी विधर्मी जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो राम मंदिर प्रतिष्ठा में कभी गए नहीं, जो राम मंदिर दर्शन करने से परहेज करते थे, जो राम का विरोध करते थे। कुछ लोग कहते थे हमारी नानी मना करती है राम मंदिर जाने से। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अलफनामा पेश किया था, राम काल्पनिक है, राम हुए ही नहीं है। ऐसे विधर्मी लोग भी, उनको राम से प्रेम नहीं है, उनको चोरी से कोई लेना देना नहीं है। उनका मात्र उद्देश्य है सनातन धर्म को बदनाम करने का। उनका मात्र संकल्प है हिंदुत्व के ऊपर निरंतर प्रहार करने का। उन्होंने पहले भी राम मंदिर के ऊपर, राम के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर प्रहार किए हैं, राम मंदिर का विरोध किया है। ऐसे लोग भी आज बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी मंशा क्या है, उसके ऊपर हिंदू समाज को विचार करने की आवश्यकता है। जो राम को मानता नहीं था, राम के दर्शन से परहेज करता था, आज वो स्वयं अयोध्या आ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? क्या बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदू समाज को खंडित करने का, सनातन धर्म को विभक्त करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि आपको सावधान और सचेत होने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में कुछ लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने व्यू बढ़ाने के लिए जो मन में आए वो बोल रहे हैं। न उनको जानकारी है पूरी, न उनको अयोध्या के बारे में जानकारी है। मंदिर निर्माण कैसे हुआ, मंदिर को बनाने में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी वो निरंतर मात्र और मात्र सोशल मीडिया में बने रहने के लिए वो निरंतर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और ऐसे ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। ट्रस्ट के माननीय सचिव चंपत राय जी, गोपाल जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए अर्पण कर दिया है। चंपत राय जी कैसे व्यक्तित्व के धनी है, जिन्होंने सरकारी सेवा का परित्याग करके राष्ट्र के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया। और जब से राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है, तब से लेकर आज तक इन्होंने केवल एक छोटा सा थैला लेकर, छोटे से कमरे में रहकर प्रभु राम का कार्य किया है। राम के पटवारी बनकर, राम के सेवक बनकर उन्होंने पूरा केस लड़ा है और विजय श्री दिलाने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ में गोपाल जी भी जब से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, और इन दोनों महान विभूतियों के साथ में मुझे स्वयं रहने का, उनके सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। बंधुओं, ऐसे चारित्रवान व्यक्तित्व के धनी, ऐसे निष्ठावान व्यक्ति, सनातन धर्म के अनुयायी, राम के परम भक्त, उनके ऊपर अंगुली उठाई जा रही है। अरे जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और अयोध्या के अंदर निर्माण में इन्होंने जितना बारीकी से काम किया है, इतना सुंदर कार्य किया है। अयोध्या का मंदिर जब देखते हैं, अरे आप लोगों ने देखा भी नहीं है, आप अयोध्या आए भी नहीं है, आपको क्या पता मंदिर क्या है, प्रभु राम की जन्मस्थली क्या है।
एक एक निर्माण उन्होंने अपने नेतृत्व में किया है। पूरा भारत अयोध्या में उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है। शबरी का मंदिर, सीता की रसोई, ऐसे सैकड़ों कार्य किए हैं। अलग अलग ऋषियों के मंदिर, सुंदर दृश्य आज अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। अयोध्या में दर्शन करने जाते हैं, मन आनंदित होता है, मन प्रफुल्लित होता है और शौर्यता का भाव उत्पन्न होता है। सैकड़ों वर्षों के पश्चात, लाखों राम भक्तों के बलिदान के पश्चात गगनचुंबी प्रभु राम का मंदिर निर्माण हो रहा है और उनमें ऐसे चंपत राय जी, गोपाल जी जैसे सैकड़ों राम भक्त अपनी निरंतर सेवा दे रहे हैं। जरूर जिन्होंने गलत कार्य किया है उनको दंड मिलना चाहिए, जिन्होंने चोरी की है उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। हम इसका सरकार से मांग करते हैं और सरकार ने भी तुरंत प्रभाव से एसआईटी गठित करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए उसके लिए प्रयत्न कर रही है। लेकिन हमें विचार करने की आवश्यकता है। जो विधर्मी राम का विरोध कर रहे थे, राम को नहीं मान रहे थे, आज वो खड़े हो गए हैं। वो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए हिंदू समाज को भड़का रहे हैं, सनातन धर्मियों को भड़का रहे हैं। और वो कौन बोल रहा है? जिन्होंने दान नहीं दिया है वो बोल रहे हैं। जिन्होंने दान दिया है, राम को अपना सर्वस्व मानकर अर्पण किया है, वो कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जो राम को नहीं मानते थे वो आज चोरी के ऊपर बोल रहे हैं। उनकी मंशा क्या है उसको जानने की आवश्यकता है। यदि गलत किया होगा चंपत राय जी ने, गोपाल जी, अन्य अधिकारियों ने, तो उनको भी परमात्मा कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने जो अर्पण किया है राम के लिए, अपना सर्वस्व राष्ट्र और राम के लिए, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। अरे चंपत राय जी का आप घर जाके देखिए, रहने के लिए ढंग का मकान भी नहीं है, छत भी नहीं है। उनका परिवार दयनीय स्थिति के अंदर जी रहा है। उनके भाई का बयान सुनिए और उनका चंपत राय जी का स्वयं का निजी जीवन देखिए। छोटे से कमरे में एक थैला, छोटा सा एक कमरा और साधारण परिस्थिति में आज भी रहकर प्रभु राम का काम कर रहे हैं। ऐसी व्यक्ति के ऊपर हम लांछन लगाते हैं। विचार करना चाहिए। ये विधर्मी लोग हैं, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिए राम भक्तों को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहीं हम गलत हाथों में खेल तो नहीं रहे हैं? कहीं गलत व्यक्ति हमारे इस भावना का दुरुपयोग करके हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात तो नहीं कर रहा है? विधर्मी लोग निरंतर षड्यंत्र रच रहे हैं। भारत को समाप्त करने का, राष्ट्र को समाप्त करने का निरंतर चारों ओर से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उस षड्यंत्र के शिकार कहीं हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग न हो। इन काल नेमियों से हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। इन काल नेमियों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। अरे आपने कभी राम को अपना आदर्श नहीं माना, वो लोग आज हमें ज्ञान देने आ रहे हो, अयोध्या के अंदर आ रहे हो। विचार करने की आवश्यकता है बंधुओं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सबसे यही निवेदन करूंगा, आप सत्य के ऊपर विश्वास कीजिए। सत्य एक दिन बाहर आएगा और जो सत्य बाहर आएगा तो जो सत्य वास्तविक है उनके ऊपर कभी आंच नहीं आएगी और जिनकी मनसा गलत है उनको प्रभु राम कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप किसी भी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करने से बचिए। अपने मन में जो आए उसको बोलने से बचिए। पहले जरूर एसआईटी का निर्णय आएगा और जो दोषी होगा उनको दंड मिलेगा। और प्रभु राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप विधर्मियों को सद्बुद्धि दे और हमें अच्छी शक्ति और अच्छी भक्ति दे। जय श्री राम।